हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र और मुंबई के अध्यक्ष अबू असीम आजमी। आजमी साहब, टीसीएस मामले में जो है चार्जशीट फाइल हुई है और उसमें कई खुलासे हुए हैं, जिसमें ये बताया गया कि जो आरोपी है दानिश और निदा खान, इन्होंने जाकिर नाइक की वीडियो दिखाया और कुछ बलगलाने वाले जो है वीडियो दिखाए गए, भजन पर पाबंदी जैसी बातें उसमें कही गई, पाकिस्तान से रिलेटेड जो है वो बातें जो है उनको बताई गई। ये कितना गंभीर है, किसको आप किस तरह से इसको आप देखते हैं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को जो इस मुल्क के अंदर बदनाम करना है, मुसलमानों को अपने हिंदू भाइयों के बीच में उनकी जो है इमेज को बर्बाद करना है, सिर्फ इसलिए हो रहा है। मैं इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई जाकिर नाइक की वीडियो दिखाई गई, पाकिस्तान का उसमें दिखाया गया और जो है भजन रोकने की बात की गई। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल बेसलेस चीज़ें हैं। ये ठीक है जिस तरह से इन्होंने ट्रेन ब्लास्ट में 12 लोगों को पकड़ा, 19 साल जेल में रखा, उसके बाद फ्री हो गए। इसी तरह से ये लोग जो है मुसलमानों को फ्रेम करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे और बाद में नील बड़ा सन्नाटा छूट जाएंगे। ये लोग, कोई एविडेंस मिलेगा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ बनावटी चीज़ें हैं और इस देश की एकता, इस देश की अखंडता, इस देश में हिंदू मुस्लिम की भाईचारगी को बर्बाद करना, पोलराइज करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसा ही एक मामला पुणे में भी आया है। पुणे की विप्रो में ये कॉर्पोरेट जो है धर्मांतरण या जिहाद का जो मामला है वो सामने आया है। उसमें सेम ऐसे ही आरोप लगे हैं। एक हिंदू महिला ने आरोप लगाया है कि उसको भी इसी तरह से जो है धर्मांतरण के लिए प्रेशराइज किया गया। इस मामले को कैसे देखते हैं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। और ये क्या है ना कि जो बच्चे पढ़े लिखे उनको अच्छी विप्रो में या टाटा में या बड़ी कंपनीज कारपोरेट में नौकरी मिल रही है, इनकी नौकरियों से निकालना, इनकी इमेज को खराब करने के लिए ये सारी मन गढ़ंत चीजें हैं ये, और इसके पीछे सच्चाई कुछ नहीं। दूसरी एक बात है कि लगातार बांग्लादेशी रोहिंग्या और इनको खदेड़ने की बात सरकार और सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही है। अब ये मामला सामने आया है कि 87,000 जो है पूरे मुंबई में ऐसे अवैध बर्थ सर्टिफिकेट बांटे गए हैं जिसमें रोहिंग्या बांग्लादेशी ज्यादा है। आपके चुनाव क्षेत्र में भी कई हजारों केसेस बताए जा रहे हैं। अभी बीएमसी करीबन 20,000 ऐसे बर्थ सर्टिफिकेट को जो है वो हटाने वाली है, उसको खारिज करने वाली है। कैसे इसको देखते हैं आप? सबसे पहले मुझे ये बताएं कि रोहिंग्या भारतवर्ष में आते कहाँ से हैं, बॉर्डर की सिक्योरिटी किसके अंडर में है। उसके बाद मुझे ये बताइए कि जो लोग यहाँ हैं उनको अगर राशन कार्ड मिला है, आधार कार्ड मिला है, तो किसने दिया उनको सस्पेंड करके जेल भेज दीजिए आप, जिन्होंने दिया है। उसके बाद आप जो है बताइए, ये अभी इसके पहले मालेगांव में एसआईटी बनाई गई थी कि मालेगांव में बहुत बड़ी तादाद में वहाँ रोहिंग्या हैं, तो बताइए कि कितने मिले वहाँ रोहिंग्या। आज तक एसआईटी की रिपोर्ट किधर है? ये सारी चीजें मनगढ़ंत होकर के ना, सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा ना कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की इमेज को बर्बाद करना है। आप जो है आप लोग जो है सिक्योरिटी बॉर्डर की संभाल नहीं सकते हो और देश में पैसे देकर, रिश्वत देकर लोग आते हैं और जिम्मेदार ठहराते हो यहाँ पर जबरदस्ती मुस्लिम करके। इस देश में आपसी एकता को खत्म करने का मैटर है। मैं समझता हूँ कि जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, जो बिल्कुल मतलब प्रूव है कि यहाँ के हैं, तो उनकी सर्टिफिकेट को अगर रोका गया, उनको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिली, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिली, तो इसका जिम्मेदार कौन? आप अगर कुछ मैं माना कि अगर कुछ लोग रोहिंग्या हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा लोग यहीं के रहने वाले हैं और उनको भी सर्टिफिकेट नहीं दी जा रही है, तो सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी क्या? आप ही के चुनाव क्षेत्र की गोवंडी बांधपुर में कल बुलडोजर एक्शन हुआ। बांग्लादेशी रोहिंग्या एक व्यक्ति को बताया गया वहां पर उसको जेंडर को, और उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। हम बांद्रा की बात करें, गोरेगांव की बात करें और महाराष्ट्र में कई जगह पर। नहीं, ये बुलडोजर एक्शन क्या होता है? मतलब क्या? अगर चाहे कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है और वो एक दिन में नहीं बनता है और बन गया, तो वहां के कारपोरेशन के जो ऑफिसर हैं, जिनकी निगरानी देखभाल करने की है, जिनको तनख्वाह सैलरी दी जाती है, तो वो बना कैसे, रोका क्यों नहीं गया? इतने साल तक उस घर में वो लोग रहे और उसके बाद 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद आप कह देंगे ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले जिन लोगों ने उसको बनने दिया, जिनको सैलरी दी जाती थी इस काम की, जो म्युनिसिपैलिटी के कारपोरेशन के अधिकारी थे, उनके साथ क्या उनके साथ सलूक किया गया? सस्पेंड किया गया, जेल भेजा गया क्या? आप जबरदस्ती एक तो रिश्वत लोगे, इलीगल बनाओगे, उसके बाद 10-20 साल के बाद उनकी छत छीन लोगे। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। शुक्रिया आदमी से बात करने के लिए। कैमरामैन विमल सिंह के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।